नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है क्या अनहद नाद सुनने से आपकी कोई धन की समस्या या कोई कारोबार में समस्या या कोई जॉब में आपकी समस्या या बिजनेस में आपकी समस्या हल हो सकती है। तो इसका जवाब है हाँ, इसका हल हो सकता है। तो इसका आपको आज हम बताते हैं किस अनहद नाद की धुन को सुनने से आपकी ये सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो विषय में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम सभी का आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, अनहद नाद जो हम सुनते हैं, इससे सुनने से आपको कई तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो जो हम सबसे पहले हमें जैसे फाइनेंशियल, जो आपकी वित्तीय संपत्तियां, पैसे के संबंधित कुछ रुकावटें अगर आती हैं, तब या आपके जो रिश्ते, आपके रिश्तों में खटास आ रही है, उसमें दोबारा मिठास लाने के लिए, या किसी कार्य में बाधाएं आपको पड़ रही हैं, तो ये सारी चीजें आपकी अनहद नाद साधना से ठीक हो जाएंगी। और साथ में ही आपको ये भी पता लगेगा कि आप कौन से अनहद नाद धुन तक, इस स्थिति तक आप पहुंचे हैं और कहां तक आपको आगे जाने का सफर तय करना है, ये भी आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों, पहले तो जो बाहरी आवाजें आप सुनते हो, कई तरह की आवाजें आप सुनते हो, गाना सुनना, घर में बर्तनों का खड़कना, बाइक की आवाज का आना, ढोलक का बजना, कई तरह के इंस्ट्रूमेंट का बजना और कई मशीनों का चलना, तो आप बाहर कई तरह की आवाजों को आप सुनते हो। इसे हम आवाजें या नाद कह देते हैं। लेकिन जब किसी भी वस्तु को ना टकराए हुए कोई आवाजें हों, उसे हम अनहद नाद कहते हैं। तो आपके भीतर भी वो अनहद नाद हमेशा चलता रहता है, लेकिन उसको सुनने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट या आपको बाहर का सब कुछ छोड़ देना सुनना, तब आप भीतर को सुन सकते हो। मीन्स जब आप बाहर की आवाजों को प्रत्याहार कर देते हो, मीन्स छोड़ देते हो, तब आप आंतरिक चीजों को सुन लेते हो। जैसे आपके सामने अगर एक जगह टीवी चल रहा है और एक जगह आपके भाई बोल रहा है, एक जगह आपकी मदर आपको बुला रही है, एक जगह आपका भाई बोल रहा है, तो आप बीच में बैठे हो, तो आप चारों आवाजों को एक साथ सुनोगे तो कोई समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी एक आवाज की तरफ पूरा ध्यान लगा दोगे तो आप सुन पाओगे कि उस आवाज का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, आपको पता लगेगा। तो इसलिए चारों व्यक्ति आपको बोल रहे हो अलग अलग, लेकिन आप जिसको एक को सुनना चाहते हो, सुनकर उसे पहचान सकते हो वो क्या कहना चाहता है। इसी तरह आपके भीतर भी अनंतों आवाजें चल रही हैं, तो उसमें से आपने भी उस आवाज को सुनने के लिए पहले शुरुआत में आप चाहे अपनी उंगलियों को कानों में डालकर सुनेंगे तो आपको एक आवाज, कई तरह की आवाजें आएंगी, लेकिन उसमें से आपने एक आवाज को सुनना है जिसे हम सन्नाटे की आवाज, झिंगुर की आवाज कह देते हैं, उस तरह की आती है। अभी हम आपको चला कर भी सुनाएंगे, इस तरह की वो आवाज होती है। ये स्वतः ही सुनती रहती है। कईयों को रात को इस तरह की, जब आप सन्नाटे में जाते हैं तो इस तरह की आवाज सुनाई देती है, झिंगुर की आवाज की तरह, सन्नाटे की आवाज की तरह सुनाई देती है। तो जब आप एयर प्लग लगा लेते हैं तब भी इस आवाज को आप आराम से सुन सकते हैं। कई भाग्यशाली होते हैं, उनको ये बिना एयर प्लग लगाए ही वो आवाजें सुन जाती हैं, और कई तो इससे ऊपर की आवाजें भी सुन लेते हैं, जैसे बंसुरी की आवाज, वीणा की आवाज, घंटी की आवाज, इस तरह की कई आवाजें वो सुन लेते हैं। तो वो ये आवाजें जो आ रही होती है, ये आपके चक्रों से ही आ रही होती है।
तो जिस भी चक्र को आप डेवलप करना चाहते हो उस चक्र की आवाज को आपको सुनना पड़ेगा। तो पहली जो बेसिक आवाज आती है वो मूलाधार चक्र से आती है, तो उसे आपने स्ट्रॉन्ग करना है। मीन्स आप एयर प्लग आप मार्केट से ले सकते हो या आपको हम लिंक भी दे देंगे, वहां से आप ले सकते हैं एयर प्लग। तो वो आप एयर प्लग ले लें और अपने जब कानों में लगाएंगे तो आपने मूलाधार पे ध्यान करना है और आपने इस आवाज को सुनना है जो झिंगुर की आवाज की तरह है। इसे जैसे जैसे आप सुनोगे तो आपका जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। तो इस नाद को आप जब सुनोगे तब ये जो नाद है, ये आपका जो मूलाधार चक्र है वहां से आवाज जब आती है तो इसको सुनते सुनते वो चक्र आपका एक्टिवेट हो जाता है। वो होता क्या है, जब सुप्त अवस्था में चला जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, तब आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लगती है, तब आपको दिक्कतें आने लगती हैं पैसे से संबंधित। पैसा आता कम है, जाता ज्यादा है, कर्ज बढ़ जाता है, लोगों की किस्तें खड़ी होती हैं और पैसा उतना आता नहीं है, जॉब छूट जाती है बार बार, या कारोबार में बार बार नुकसान हो जाता है। तो इस तरह की सभी समस्याएं इससे हल हो जाएंगी जब वो मूलाधार चक्र उसका स्ट्रॉन्ग होगा। जब आप उस पर ध्यान करेंगे तो वो दोबारा एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। तो जब वो दोबारा रीएक्टिवेट होगा तब ये अपने आप ही आपकी ये सारी पैसे से संबंधित सारी आपकी समस्याएं हल होने लग जाएंगी। तो इसे आप एयर प्लग लगा के शुरू में सुने या हम आपको एक आवाज दे देते हैं, पहले उससे थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, उसके बाद उसे हमेशा नहीं लगाकर सुनना, उसके बाद आप स्वतः ही उसको सुनने की कोशिश करें एयर प्लग लगाकर, आपको वो आवाज सुनाई देगी। अभी भी वो आवाज चल रही है, वीडियो बनाते हुए मैं उसे सुन पा रहा हूं। तो आप भी इस आवाज को ऐसे, जिस भी आवाज को, जितनी भी आवाजें आपके शरीर के अंदर आ रही हैं उन सभी को, किसी को भी आप सुन सकते हो। जैसे आपकी आवाज तो ज्यादा आ रही है लेकिन आप किसी भी नाद को, अनहद नाद को, अपनी मर्जी है किसको आप सुनना चाहते हैं उसको आप सुन सकते हैं। तो ये झिंगुर की आवाज को जैसे जैसे आप सुनेंगे तो आपकी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जो आपके मूलाधार का रंग होता है वो लाल होता है और वो 4 रंग की पंखुड़ियां होती हैं, उसमें 4 पंखुड़ियां फूल की बनी होती हैं, फूल से, और बीच में एक चकोर सा बॉक्स होता है पीले रंग का। तो ये इसका वैसे तो जो बीज मंत्र है वो लम है, लेकिन जब आप अनहद नाद साधना करते हो तो इसको आपने ना, इस मंत्र को, बीज मंत्र को नहीं जपना, उसमें आप सिर्फ ध्यान की स्थिति वहां पर ले जाएंगे और उस आवाज को सिर्फ आपने सुनना है। और इसको सुनने में जो हेल्पफुल होंगे, सहायक होंगी, वो 2 चीजें आप साथ में कर लें तो उसमें आपको और सहायता मिलेगी। जैसे हमने एक चीज आपको बताई है कि आप एयर प्लग लगाएं ताकि आपको ये आवाज जल्दी सुननी शुरू हो जाए, और दूसरा है आप 2 चीजें और प्रयोग कर सकते हैं जिससे ये आवाज आपको जल्दी सुनेगी और बिना एयर प्लग के भी फिर सुननी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए अपनी कोशिश करना है, जो भी आप इनर वेयर डालते हैं वो आप लाल रंग का पहने। लाल रंग के पहनने से इससे भी उसको, आपके मूलाधार चक्र को बल मिलता है। तो स्त्रियां या पुरुष अपने इनर वेयर को आप लाल रंग का पहने। और जो खाने वाली वस्तुएं हैं वो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं लाल रंग की भी प्रयोग करें, जैसे चुकंदर खा लें, गाजर खाएं, इस तरह की लाल वस्तुओं का सेवन करें। तो ये जो आपको हमने 3 सहायक चीजें बताई है, एयर प्लग और इनरवेयर और अपने जो खाने की चीज है, ये 3 चीजों का आप प्रयोग करें और फिर कुछ ही दिनों में आप बिना इन चीजों के प्रयोग किए भी उन आवाजों को सुन सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे आप एक आवाज को सुनेंगे तो धीरे धीरे आप अगली आवाजों, अगली जो ध्वनियां है, अगली जो अनहद नाद है, उनको भी आप सुनने में सक्षम हो जाएंगे। तो शुरुआत करें पहले शुरू से, और पहले तो क्योंकि जो आध्यात्मिक सफर भी शुरू करना है तो उसके लिए पहले फाइनेंशियल सिस्टम आपका सही होना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ें, और फिर ही जब फाइनेंशियल ठीक होगा तब आप अपने ध्यान में भी आप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है
दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल को पहले लाइक कर दें। जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं सभी जल्दी से जाकर लाइक कर दें ताकि ये वीडियो और भी व्यक्तियों के पास पहुंचे। जैसे हमने आपके लिए वीडियो बनाई है पूरी मेहनत से, तो आप भी इसमें मेहनत लगाएं, आप भी अपना योगदान दें, वीडियो को लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अध्यात्म की यात्रा का सफर आपका हमारे साथ आगे बढ़ता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक आपने फॉलो नहीं किया है तो वो भी आप कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।